साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आज आप सभी के सम्मुख फिर से एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ही ज्योतिष सीखने का पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो है, उन्हें आप देख सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि शुक्रदेव के अशुभ होने पर हमें किस किस तरह के अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हमें शुक्र से संबंधित किन किन वस्तुओं से स्नान करना चाहिए जिससे कि शुक्र की नकारात्मकता को दूर किया जा सके। साथियों, इस एपिसोड को आप पूरा अवश्य देखें। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको शुक्र की अशुभता को दूर करने के लिए कौन से फ्लेवर की साबुन से आपको नहाना चाहिए यह भी बताऊंगा, तो आप बने रहें। मेरे सभी प्रिय दर्शकों, सभी 9 ग्रहों में शुक्र को शुभ माना गया है। शुक्र को भौतिक सुख, संपन्नता, कला, शोहरत, भोग विलासिता, सौंदर्य, काम वासना और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र को सीधे पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए इसका सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे में व्यक्ति आकर्षक नहीं होता, न तो उसका रंग रूप ढंग का होता है और ना ही उसका परिधान। इसके साथ ही व्यक्ति साफ सुथरा और अच्छे तरीके से नहीं रहता है। सुविधा कितनी भी जुटा ले पर सुख नहीं पा सकता। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख में कमी रहती है। अशुभ शुक्र वाले व्यक्ति अधिकतर काम भाव और प्रदर्शन में लिप्त रहते हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में या किसी क्रूर ग्रह के साथ प्रतिकूल स्थिति में बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति को परिवार व प्रेम के मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के कमजोर होने से जातक कम रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ ही आपका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता होगा। पति पत्नी के बीच मतभेद होते रहते होंगे, अकारण ही विवाद होता है। इसके साथ ही वह भौतिक सुख को भोग नहीं पाता है। साथियों, यदि शुक्र के साथ बुध भी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र के अशुभ स्थिति में होने पर हमारे पास यदि कार है तो हम उसकी सफाई नहीं रख पाते हैं। कार हमेशा गंदी रहती है, कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं, घर का या कार का एसी सही से काम नहीं करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, जिस किसी का भी शुक्र अशुभ हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति विवाहित होते हुए भी दुखी रहता है और जिससे विवाह हुआ है वह भी दुखी रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में शुक्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे प्रिय साथियों, शुक्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कुंडली में शुक्र पर राहु का प्रभाव जातक को वासनाओं से भर देता है। अशुभता के कारण व्यक्ति किसी गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नेत्र का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल, अस्त या छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में पाप युक्त या शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को नेत्र दोष हो सकता है। साथियों, यदि शुक्र के साथ राहु भी पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति व्याभिचारी भी हो सकता है। मैंने शुक्र के शोध में देखा है कि यह पीड़ित अथवा पापी होने पर काम वासना बढ़ाता है। साथियों, अशुभ शुक्र जीवन में काफी परेशानी का सामना करवाता है। पैसों की तंगी हो सकती है। आप कंफर्ट और लग्जरी के पीछे भागेंगे लेकिन वो आपको मिलेगी नहीं। इसके साथ ही कमजोर शुक्र शुगर यानी कि मधुमेह की समस्या भी देता है। जन्म कुंडली में शुक्र अस्त, नीच या शत्रु राशि का हो या छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में स्थित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, षड्बल विहीन हो तो नेत्र रोग, गुप्त रोग और वीर्य दोष से होने वाले रोग दे सकता है। साथियों, शुक्र शरीर में वायु, कफ, आंखें, जननांग, पेशाब और वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को यौन संबंधी रोग, पेशाब की थैली, गुर्दे में पथरी, मोतियाबिंद, बेहोशी, दौरे, जननांग संबंधित परेशानियां हो सकती है। इसके साथ ही सूजन, मूत्र संबंधी रोग,
श्वेत या रक्त प्रदर, चेहरे, आँखों और गुप्तांगों से संबंधित रोग, खसरा, स्त्रियों में महामारी और उससे संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली में शुक्र पर अशुभ राहु का विशेष प्रभाव जातक के भीतर शारीरिक वासनाओं को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देता है, जिसके चलते जातक अपनी बहुत सी शारीरिक ऊर्जा तथा पैसा इन वासनाओं को पूरा करने में ही गंवा देता है, जिसके कारण उसकी सेहत तथा प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तथा कुछ एक मामलों में तो जातक किसी गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है, जो कुंडली के दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हुए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो साथियों, मैंने जो अभी आपको कुछ समस्याएं और कुछ बीमारियां बताई है, यदि इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो अभी जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वह निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। साथियों, वैसे 9 ग्रहों की सीरीज में मैंने शुक्रदेव के अशुभ फल और उनके काफ़ी सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं, आप वह भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव की, कि शुक्रदेव यदि आपको अशुभ फल दे रहे हैं या आपकी कुंडली में अशुभ है तो आप उनसे संबंधित किन किन वस्तुओं से स्नान कर सकते हैं, जिससे कि उनकी अशुभता को दूर किया जा सके। आप नोट भी करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले आप सामग्री को नोट करें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको लेनी है इलायची, चावल, दूध, इत्र, हरड़, आंवला, मूली के बीज, कुमकुम, जायफल, चांदी का जल और बहेड़ा। ये सभी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने हैं। साथियों, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं होगी जो आपको समझ ही ना आ रही हो। जो वस्तु घर पर ना मिले वो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई सभी वस्तुओं का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो उसी को आप उपयोग में ले लें। साथ ही एक बात का विशेष ख्याल रखें कि औषधि स्नान किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से ही आरंभ करें। मेरे प्रिय दर्शकों, मैंने जो अभी आपको सामग्री बताई है उससे थोड़ी मात्रा में आप ले लेवें और जिस भी शुक्रवार को स्नान करना है उससे एक रात्रि पहले अर्थात बृहस्पतिवार की रात्रि में थोड़ी मात्रा में सामग्री लेकर उन्हें कूटकर जल में भिगो देवें और इसके साथ ही इसी पानी में चांदी का कोई भी छोटा आभूषण डाल देवें और अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह जब आप स्नान करने जाएं तो उस चांदी के आभूषण को उसमें से निकाल लेवें। इसे ही चांदी का जल कहते हैं। उसके पश्चात सामग्री के पानी और चांदी के पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर लेवें। यदि आप एक दिन पहले भिगोकर भी नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, आप शुक्रवार के दिन सुबह नहाने के पानी में इनमें से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी में डाल लेवें, फिर आप उस जल से स्नान कर लेवें। ऐसा आप प्रत्येक शुक्रवार को करें। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, यह तो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं शुक्र के अशुभ फलों को कम करने के लिए हम शुक्र से संबंधित किस फ्लेवर की साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। आप शुक्र को शुभ करने के लिए चंदन, कपूर, आंवला या इलायची के सत्व वाली साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्रदेव के अशुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर देवें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।